नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका एवरेज पर एक क्वेश्चन है जो रेलवे में हम देखेंगे मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है और कुछ अलग ही इसमें कभी कभी नंबर आपका सही तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन कभी अगर नंबर बराबर नहीं होना तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आपको ये सवाल बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। क्वेश्चन जैसे इस टाइप का रहता है यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि 25 नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है, 25 नंबर है। तो इन सब का एवरेज गिवन है यहाँ पे। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज गिवन है आपका 200, है ना। कितना एवरेज गिवन है, ये एवरेज गिवन है आपका 200। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि इसमें से आपका फर्स्ट, इस टाइप का आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 दिया हुआ है। फर्स्ट 12 नंबर जिसका एवरेज गिवन होगा आपका, मान लो यहाँ पे कि 195 गिवन है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे गिवन होगा लास्ट 14 नंबर, लास्ट 14 नंबर का जो एवरेज होगा ना वो कितना होगा। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये 203 है, ठीक है सपोज। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे एक ही सवाल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा ना, आप एक चीज नोटिस करना, जब ये दोनों का आप सम करेंगे इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बनेगा, तो दोनों का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो है ना। तो यहाँ पे आप देखना कि 12 और 14 आपका 26 नंबर हुआ, जबकि नंबर यहाँ पे 25 हुआ। तो एक नंबर जैसे कि एक्स्ट्रा जो होता है ना, ये आपका 12वां नंबर ही होगा। मतलब जो नंबर यहाँ पे फर्स्ट केस में बोला रहेगा वही होगा। आप समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे एक अलग से ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि टोटल 7 नंबर है। जैसे आप ABCD ले लो, ABCDEFG, इस टाइप से आपने ले लिया। टोटल आपका 7 नंबर है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बोलेंगे फर्स्ट 3 नंबर, तो फर्स्ट 3 नंबर क्या आएगा, C तक आएगा, है ना। और फिर बोलेंगे कि लास्ट का आपका यहाँ पे टोटल आपका कितना नंबर है, 7 नंबर है। ध्यान रखें टोटल आपका 7 नंबर है। हमने बोला पहला केस में कि फर्स्ट 3 नंबर, तो फर्स्ट 3 नंबर क्या होगा, C तक आएगा। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे कि लास्ट का 5 नंबर, तो लास्ट का 5 नंबर आप देखना फिर से आपका C तक में आएगा। कहाँ तक आएगा आपका, फिर से आपका C तक में आएगा। ये लास्ट का 5 नंबर है टोटल आपका, है ना, लास्ट का 5 नंबर है ये टोटल, ठीक है। ये फर्स्ट 3 नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 और 3 ये 8 हो रहा है, और यहाँ पे आपका ये C जो है ना 2 बार काउंट हो रहा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा ना, इसका पूरा का पूरा जवाबदेही वही नंबर बनेगा जो 2 बार काउंटिंग हुआ। तो 2 बार काउंटिंग कौन होगा, C होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर होगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो भी इफेक्ट आएगा ना, उसका पूरा का पूरा जवाबदेही आपका ये 12वां नंबर लेगा, ठीक है। कौन सा नंबर लेगा आपका यहाँ पे, 12वां नंबर लेगा। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे इसको अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए करना कुछ नहीं होता है कि आप एवरेज का मतलब क्या होता है ना, कि सभी के पास इक्वल होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि सभी के पास 200 होगा। तो टारगेट मेरा फिक्स हो गया कि सभी को 200 ही रखना है। तो इसको भी बोला जाए भाई तुम भी अपने पास 200 ही रखो ना, 200 रखो। तो ये बोला कि नहीं हम 5 कम रखे हुए, तो 5 कम है, कितने को पास में कम है, 5। तो 5 कम है आपका 12 नंबर के पास में, कितना कम है आपका 5। तो 12 25 60। ये देखो छोटा थोड़ा कैलकुलेशन हुआ ना, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा अगर ये पॉइंट पे रहेगा तो और अच्छा रहेगा बनाने में, आपको ये कुछ समझ में आएगा भैया ना। ये टोटल आपका 60 कम हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास में एक्स्ट्रा है, टारगेट है कितने 200 का, इसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है आपका। कितने को पास में 3 एक्स्ट्रा है, तो 14 के पास में एक्स्ट्रा है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना में 3, ये आपका एक्स्ट्रा है, प्लस में है ये, है ना। तो 14 से यह कितना हो जाएगा आपका 42। तो 42 इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के फिर भी अगर देखा जाए ना, फिर भी अगर देखा जाए तो माइनस का आया है 18। कितना आया है, माइनस का 18। तो ये -18 बोलने का मतलब ये हुआ कि इसका पूरा का पूरा जवाबदेही -18 में कौन है, तो जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ दोनों जगह पे आया है ना। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि 12वां नंबर क्या है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 12वां नंबर यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस का 18, है ना, मतलब 182 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इससे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कुछ कुछ। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपका कि 49 संख्याओं का औसत 83.26 है, जबकि इनमें से पहली आपका यहाँ पे क्वेश्चन में है 37 संख्याओं का औसत 84.26 है, ठीक है। या अंतिम 13 संख्याओं का औसत 83.15 है, तो 37वां संख्या क्या है। अगर आप इसको नॉर्मल बनाकर देखो आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, है ना, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझते हो तो इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। करना क्या है ना, आपको पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे 37 है और यहाँ पे आपका ये 13 है। 37 और 13 कितना हुआ, 50 हुआ। 50 होने का मतलब हो कि नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ, तो जो भी इफेक्ट आएगा डायरेक्ट वो 37वां पे जाएगा, है ना।
तो आपको टारगेट ध्यान रखना है कि टारगेट यहाँ पे एवरेज कितना है 43.26, ये टारगेट ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा हुआ है डायरेक्टली। कितना एक्स्ट्रा हुआ है आपका, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा है कितने नंबर के पास में, तो यहाँ पे आपका 37 नंबर के पास में एक एक्स्ट्रा हुआ, मतलब प्लस का 37 हुआ है ना। दूसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा आप यहाँ पे देखिए, इसको मेन आपका एवरेज ये है, इसी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम हुआ है। कितना कम हुआ है भाई, तो कम हुआ है पॉइंट का 11, इतना कम हुआ है आपका पॉइंट का 11 है ना, पॉइंट का 11 कम हुआ है आपका। एक मिनट रुको, इसको लिख लेते थोड़ा क्लियरली। 0.11 ये कम हुआ है। तो ये जो कम आया है, कमी आया है, कितने नंबर में कमी आया है आपका, तो ये आपका कुल मिलाकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 नंबर में कमी आया है। तो इंटू 13 करेंगे आप, तो 13 गुना 11 जब आप करते हैं तो आई होप कि सभी को मालूम है यहाँ पे कि 143 होता है। तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा है ना। तो ये कमी आ गया। तो पूछा है हमसे कि 37वां नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, दोनों को मर्ज करो। पहले दोनों को आप कंपेयर मर्ज करो, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है ना। तो सिंपल सा ये कितना बन जाएगा, जब माइनस करेंगे आप यहाँ पे तो 35.57 कितना बन जाएगा आपका, 35.57 ये प्लस में आएगा। बोलने का मतलब कि 37वां जो नंबर होगा ना, 37वां नंबर जो होगा, 37वां नंबर संख्या वो क्या होगा, वो प्लस होगा। कितना प्लस होगा, तो 35.57 मतलब कि आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 83.26 प्लस में 35.57, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो ऑप्शन में देख लेना 7 6 13 आपका लास्ट में 3 आएगा। यहाँ पे देख लेना ऑप्शन में इस टाइप का रहेगा तो 5 और 2 7 और एक आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 3 11, 118.13 आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे समझ में आया है। अगर यही क्वेश्चन में हल्का ट्विस्ट कर दे, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, हल्का ट्विस्ट क्या करे ये, ठीक है, जस्ट एक मिनट। ट्विस्ट आपको यहाँ पे ये करे कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 37वां नंबर को अगर हम बाहर निकाल के फेंक दे है ना, बाहर निकाल के फेंक दे तो बाकी बचे नंबर का औसत कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्स्ट्रा था जो ग्रुप में दे करके रखे था अपना लेकर चला जाएगा साथ में है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पैनिक भी नहीं होना है, हल्का भी नहीं है ना। आपको यहाँ पे सिंपल सा है कि 83.26 औसत ये टारगेट था। अब ये नंबर को फेंक देगा तो ये नंबर जो एक्स्ट्रा जो सभी को दे करके रखा था ग्रुप में, ये लेकर चला जाएगा अपना। तो बाकी जो नंबर बचेंगे ये लोगों का कम हो जाएगा। तो ये लोगों का कम हो जाएगा, कितना कम होगा, तो 35.57 यही कम हो जाएगा। कितने नंबर में कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर आपका एक नंबर चला जाएगा। तो बचेगा कितना नंबर, अभी 48 नंबर बचेगा है ना। तो आप अप्रॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रॉक्स में आपका इसको 36 ले लो तो थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगा। 12 2 36 और 12 3 48 आपका है ना, सॉरी 12 चौके 48, 12 2 12 3 36 और 12 4 48। तो 0.75 आपका है ना, 0.75 मतलब कि आपका यहाँ से कम हो जाएगा। तो 0.75 का कम होने का मतलब है कि पहले 0.25 कम कर दो यहाँ पे और फिर 0.5 कम कर दो, तो 82.5 आ जाएगा। आप एक बार देख लेना है ना। तो इस टाइप से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, इसलिए हम आपको ये बताने की कोशिश की है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, क्या तो रहा है ये, चलो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, ठीक है, 26 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपका यहाँ पे 54.5। प्रथम 15 संख्या का औसत है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो साइड में कि जो मेन आपका टारगेट है भाई ये क्या है, 54 है, ये 54.5 है, ये आपका टारगेट हो गया। इसमें से 15 संख्याओं का औसत यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो यहीं पे देख लो ना कितना ज़्यादा है। तो 54 से आपका ये 58 हुआ, मतलब डायरेक्टली आप देख सकते हैं 4 बढ़ गया। तो 4.1 ज़्यादा है, 4.1 आपका एक्स्ट्रा है। तो 4.1 एक्स्ट्रा है, कितने नंबर में एक्स्ट्रा है, तो 15 नंबर में एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पे इंटू 15 कर देंगे है ना। तो 15 चौके 60 और 61.5 ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। और अंतिम 12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 15 नंबर और 12 नंबर, 15 12 27, मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो हमने भी बताया है ना। इसका औसत कितना आपका 52 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ये कम हो गया, कितना कम हो गया है,
तो 52 आपका है और यहाँ पे 54 है, कितना कम हुआ है 2.5, तो माइनस का हुआ है 2.5, कितने नंबर में माइनस हुआ है आपका, तो 12 नंबर में, तो 12 से जब इंटू करेंगे तो 12 में 24 और 6 30 हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछता यहाँ पे कि 15वां नंबर क्या है, 15th नंबर अगर हमसे पूछता तो हम डायरेक्टली बताते कि यहाँ पे 31 है ना, तो प्लस में आ जाता है दोनों को कंपेयर करने पर, तो हम बोलते कि 31.5 यहाँ पे ये प्लस है, मतलब कि 15th नंबर क्या है, तो 54.5 प्लस का आपका 31.5, तो मेरा आंसर बन जाता है यहाँ पे 5 4 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, ये 90 बन जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, हम बता रहे कि अगर ये पूछता तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाता डायरेक्टली, है ना। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डायरेक्ट बात है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो पूछा है उस पर हम आते हैं ना। चलो ठीक है, आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है कि अगर 15वां संख्या को निकाल दे तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, तो वही बात हो गया, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये नंबर जो एक्स्ट्रा है 15वां नंबर है, तो इसको अगर निकालेंगे तो अपना एक्स्ट्रा नंबर तो लेकर जाएगा ना, है ना, ये जो नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर के जाएगा, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 54.5 में से कम जाएगा, कितना कम जाएगा, ये नंबर ग्रुप में शामिल था पहले, है ना, तो 31.5 को कम करना पड़ेगा सभी नंबर में से, सभी नंबर में से मतलब कि एक नंबर चला गया, तो अब कितना नंबर बचेगा आपका 25, यहाँ पे आपका ये 25 हो जाएगा, तो इसको 25 से भागा ना दे करके आप क्या करो ना, अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे इंटू 4 कर दो, नीचे आपका 100 बन जाएगा, है ना, तो जब 4 से आप इसको इंटू करेंगे तो आपका ऊपर का बन जाएगा कितना, 5 चौके 20, 4 एकम 4 और 2 6, और यहाँ पे बन जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 1.26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.26, मतलब माइनस हो जाएगा आपका 1.26 माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे कितना पाओगे आप यहाँ पे, ये कुछ नहीं तो 50 लिख सकते हैं ना, 53.24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53.24। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, यहाँ पे बताने के लिए आपको टाइम लगा है मेरा, अगर मेरे को बताना मतलब आपको अगर बनाना हो एग्जाम में तो इस टाइप से आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसका दूसरा हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे कम हुआ तो क्या करेंगे, तो इसी में देख लेते उसको भी, है ना, इसी में देख लेते थोड़ा, रुकिए एक मिनट। हाँ, जैसे आप यहाँ पे हल्का कॉन्सेप्ट उसका भी समझ लो, जैसे आप यहाँ पे मान लो कि आप 5 फ्रेंड हो, आपका नाम है अजय, विष्णु, चंदन, है ना, दीपक, और आपका यहाँ पे ले लो E4, कुछ भी ले लो आपको जो सही लगे, आपका जो फ्रेंड का नाम है ना इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फ्रेंड है, तो यहाँ पे बोला गया कि ये लोग पार्टी पे जाना है, पार्टी पे जाना है मतलब कि आप समझ लो कि 200 रुपया सबको मतलब इसमें जो है शामिल करना है, 200 रुपया सभी को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी ने मिलाया है एक एवरेज में करके, ए और बी ने मिलाया है आपका 210 रुपया करके, ठीक ना। और यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों ने मिला दिया है आपका, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन दोनों ने मिला दिया है आपका यहाँ पे 220 रुपया करके। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई अब सी को कितना मिलाना चाहिए, ध्यान दें कि हमने पहले बता दिया कि टोटल का एवरेज 200 होना चाहिए, तो सी को कितना मिलाना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी अभी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है, सी अभी न इधर से काउंट हुआ ना इधर से काउंट हुआ, है ना, मतलब 5 नंबर था तो पहली 2 नंबर और अंतिम 2 नंबर, 2 और 2 4 नंबर का ही काउंटिंग हो रहा है, एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है। तो इसमें देखो उल्टा इफेक्ट होता है, उल्टा कैसे होगा आप खुद बताओगे, हाँ सर उल्टा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सी का भी यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा कितने लोगों ने लाया है, तो बोलेंगे 2 लोगों ने ज़्यादा लाया है, मतलब कुल मिलाकर के 40 ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आपका हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है आपका, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है 10 किससे, तो हमेशा इसे कंपेयर करेंगे आपका। तो यहाँ पे 10 कितने लोगों ने लाया है, तो 2 लोगों ने लाया है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो आप ही बताओ कि सी अभी आया भी नहीं है ग्रुप में, सी अभी आया भी नहीं ग्रुप में, और सी के आने से पहले मालूम हो गया कि 20 इधर से एक्स्ट्रा है और 40 इधर से एक्स्ट्रा है ना, मतलब कुल मिलाकर के 60 एक्स्ट्रा है, लेकिन लाना था 200, सी का भी पता था कि 200 लाना है, लेकिन सी के आने से पहले वहाँ पे 60 अलग से रखा हुआ है, तो सी क्या करेगा ना 200 में से 60 कम लेकर के आएगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि सी 140 लाएगा, तभी ना ग्रुप को बैलेंस कर पाएगा ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, सिंपल सा साफ शब्दों में अगर कहें कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में हो ना कि 23 नंबर का औसत समथिंग कुछ दिया हुआ है आपका यहाँ पे, और अगर बोला गया यहाँ पे 10 नंबर का पहली 10 संख्या का पहली 10 का औसत, और फिर आपको दिया हुआ यहाँ पे अंतिम
अंतिम 12 का औसत, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जब हम ऐड किए ना, इसको जब ऐड किए तो 22 से हुआ, मतलब एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है। तो मिसिंग नंबर कौन होगा ना, तो ये जो पहला बोलता है ना 10 संख्या, इसका बाद वाला संख्या, मतलब 11वां संख्या आपसे पूछेगा भी एग्जाम में, कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ और पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा 11वां संख्या क्या है। तो कभी भी अगर ऐसा हुआ ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों का इफेक्ट आप निकालोगे, तो अगर प्लस आया ना, तो जो एवरेज मेन रहेगा उसमें से आपको माइनस कर देना है ना। जैसे एवरेज यहाँ पे मान लेते हैं कि 200 है और आपका प्लस में यहाँ पे 20 आया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 180 बताओगे औसत, है ना। दो, चूंकि 11वां नंबर ग्रुप में शामिल भी नहीं हुआ, उसके आने से पहले यहाँ पे 20 प्लस बच रहा है, तो यानी कि 11वां नंबर को क्या होगा कि 20 कम लाना होगा, तभी ना ग्रुप को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर यहाँ पे अगर हमको दोनों को मर्ज करने पर फाइनली हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि माइनस का 50 हो रहा है, तो आप ही बताओ कि माइनस का 50 होने का मतलब क्या हुआ कि 11वां नंबर आने से पहले इसको जो है ग्रुप में देखा जा रहा है कि माइनस 50 है, तो उसको मेकअप करना पड़ेगा 11वां नंबर को ही, मतलब 11वां नंबर को अगर 200 पूरा एवरेज है तो 11वां नंबर को 200 तो लाना ही लाना है, प्लस 50 ग्रुप में माइनस है, उसको बैलेंस करने के लिए भी इसको 50 लेकर के आना होगा, मतलब माइनस में है तो उसको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पे एक क्वेश्चन बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइए कि हाँ पर नहीं समझ में आया है। चलिए आज हम यहीं पे रखते हैं, हाँ फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 250, है ना, इसका आंसर 250 होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप लोगों का।